नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं उर्मिला वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर पवार सर पर। डेली की तरह हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वन लाइनर एमसीक्यूज़ एंड उसके साथ हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन जो हमारी तैयारी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 7 सितंबर का करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत 5 गोल्ड मेडल जीतने के साथ कौन से स्थान पर रहा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक अभी हाल ही में आयोजित किए गए थे। यहाँ पर भारत की 24th रैंक है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन की। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत 5 गोल्ड मेडल जीतने के साथ 24th नंबर के स्थान पर रहा, जबकि 96 गोल्ड मेडल और कुल 207 मेडल जीतने के साथ चीन पहले स्थान पर रहा। आपको पता होना चाहिए टोक्यो ओलंपिक में भारत का रैंक है 24th, चाइना का रैंक है फर्स्ट और चाइना के पास 96 गोल्ड मेडल है, 207 मेडल यहाँ पर चाइना के पास है। इसी के साथ इसकी फर्स्ट रैंक हो जाती है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन 41 गोल्ड के साथ दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, और अमेरिका 37 गोल्ड के साथ तीसरे स्थान पर रहा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का रैंक है 24th टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, अमेरिका का रैंक है 3rd नंबर पे और सेकेंड रैंक किसका है? ग्रेट ब्रिटेन का, और यहाँ पर चाइना का आपका हो जाता है फर्स्ट रैंक। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस अभिनेत्री को शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आपको पता है कि जब भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जाता है या बनाया जाता है तो उस समय वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर आपको कैटरीना कैफ, आपने देखा होगा जब भी शुगर का एडवर्टाइजमेंट आता है तो यहाँ पे शुगर फ्री के लिए कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जाइडस वेलनेस ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ को स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब कैटरीना कैफ मूल ब्रांड शुगर फ्री और इसके एक्सटेंशन शुगर फ्री डी लाइट चॉकलेट का चेहरा होंगी। ठीक है, मतलब इसके लिए जब इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तो जो आने वाले एडवर्टाइजमेंट होंगे उनमें ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और आपके लिए याद रखना बहुत ही इजी हो जाता है क्योंकि डेली इंडिया में इंडिया टॉनिक फेमस है जिसे हम चाय बोलते हैं, और शुगर फ्री की ब्रांड एम्बेसडर आपकी हो जाती हैं कैटरीना कैफ। ठीक है, गुजरात सरकार ने हाल ही में लगभग कितने हजार करोड़ रुपए की लागत वाली वतन प्रेम योजना शुरू करने की योजना बनाई है? तो गुजरात सरकार ने वतन प्रेम योजना शुरू करने की अभी बस योजना बनाई है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी कोई योजना बनाई जाएगी तो उस योजना पे कितने रुपए खर्च आएगा, कितना बजट बनेगा उस योजना के लिए, ये आपको एक अनुमान लगाना पड़ता है। तो गुजरात सरकार की ये जो योजना है इसमें 1000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे वतन प्रेम योजना शुरू की गई है जिसके तहत भारत सहित विदेशों में कहीं भी रहने वाले गुजराती लोग इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकेंगे। आप भारत के बाहर भी रहते हैं तो आप इस गुजरात की योजना जो है इसका आप हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, 60% तक धनराशि की सहायता भी यहाँ पर आपको दी जाएगी और अपनी पसंद की परियोजनाओं, गांव और एजेंसियों को आप चुन सकते हैं और उसके लिए आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इंडिया के बाहर भी इस योजना के लिए यदि आप वर्क करना चाहते हैं तो आप इजीली इसे कर सकते हैं। इसीलिए गुजरात सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। इसका नाम भी क्या रखा गया है? वतन प्रेम योजना, कि आप इंडिया का काम कर सकते हैं, इंडिया के लिए
काम कर सकते हैं, और वो भी आप जब आप इंडिया से बाहर हो तब भी, ठीक है। लवलीना बोरगोहेन को हाल ही में किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये नाम पहले भी आप सुन चुके हैं। लवलीना बोरगोहेन को हाल ही में किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पे लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार ने क्या किया है? शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। असम सरकार ने हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में क्या मिला था इन्हें? टोक्यो पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किसने? लवलीना बोरगोहेन ने, ठीक है। तो इन्हें समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली हैं, ठीक है, और ये एक पहली असमी महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। असम से पहली बार किसी महिला ने ओलंपिक में पदक जीता है, जिसका नाम है लवलीना बोरगोहेन। ये आपकी समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं। कहाँ की निवासी हैं ये? असम में गोलाघाट जिले की रहने वाली, ठीक है। इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। हाल ही में कलकत्ता में डूरंड कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो डूरंड कप का 130 नंबर का यहाँ पे संस्करण शुरू हुआ है। बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। हाल ही में कलकत्ता में डूरंड कप का 130वां संस्करण शुरू हुआ है। इस कप का आयोजन भारत में होता है, ठीक है। यह भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। आपके पास क्वेश्चन आता है डूरंड कप किस खेल से रिलेट करता है? आपका आंसर हो जाएगा फुटबॉल, ठीक है, क्योंकि डूरंड कप फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। वर्ष 1888 में शिमला में भारत में पहली फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप आयोजित हुई थी। पहली बार कब डूरंड कप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था? 1888 में। और कहाँ किया गया था? भारत, यहाँ पर शिमला में जो है इसका आयोजन किया गया था। और अभी भारत का रैंक इसमें 130वां संस्करण जो है डूरंड कप का आयोजित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। स्पोर्ट्स को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया है? जितने भी विधेयक चर्चा में रहते हैं, ठीक है, पारित किए जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आपके लिए बनते हैं, ठीक है। या करंट में कोई ऐसा विधेयक है जिस पे चर्चा चल रही है, आपको इसका पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे विधानसभा ने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को पारित किया है। तो ये राज्य हो जाता है हमारा उड़ीसा, जो ये विधेयक लेकर आए हैं। अब बात करते हैं उड़ीसा के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। यह विधेयक राज्य के सभी चिकित्सा और पैरामेडिकल संस्थानों को एक ही स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत लाने का प्रयास करेगा। मतलब उड़ीसा राज्य के जितने भी चिकित्सा और पैरामेडिकल संस्थान हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जहाँ पर इन सभी क्षेत्रों को एक स्टेबल एक जगह पर लाया जाएगा। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो आपका क्या होगा, विधेयक पारित किया गया है, इसके अंतर्गत यह कार्य किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाने वाला एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तो ब्राइट जो स्टार है ये मिस्र में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में फैक्ट्स की। मिस्र में देश में हर 2 वर्ष में एक बार ब्राइट स्टार अभ्यास आयोजित किया जाता है। हर 2 वर्ष में मिस्र में ब्राइट स्टार जो अभ्यास है इसे आयोजित किया जाता है। यहाँ पर अमेरिका सहित 21 देशों ने हिस्सा लिया है। अभी जो ये अभ्यास हुआ है यहाँ पे 21 देशों ने हिस्सा लिया है।
इस तरह का पहला अभ्यास वर्ष 1980 में हुआ था। किनके बीच हुआ था? मिस्र और इजराइल के बीच हुआ था। शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद आयोजित किया जाता है, या इसे किया गया था। ठीक है, मान लीजिए मिस्र और इजराइल में कुछ मुद्दों को लेकर बहस चल रही है या फिर अनबन हो गई है किसी चीज़ों को लेकर, तो फिर उस कंडीशन में दो देशों के बीच में शांति संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। और जैसे ही शांति संधि पर हस्ताक्षर होंगे, दोनों देशों के बीच कंडीशंस नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे वो सेना अभ्यास को भी आयोजित कर सकते हैं, या फिर कोई भी योजना है जो दोनों देश मिलकर किसी योजना पर वर्क करना चाहें तो वो कार्य भी यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो मिस्र की अगर बात करेंगे तो ब्राइट स्टार सेनाभ्यास आपको पता हो गया है कि 2 वर्ष में मिस्र में ये आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एशिया के हरित विकास के वित्त पोषण के लिए भारत और किस देश ने $1.2 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो एशिया के हरित विकास के वित्त पोषण के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम मिलकर काम करेंगे। कितने डॉलर पैकेज यहाँ पर बात की गई है? $1.2 बिलियन के पैकेज की यहाँ पे घोषणा की गई है। ठीक है, बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। एशिया के हरित विकास के वित्त पोषण के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम में $1.2 बिलियन के पैकेज की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य एशियाई देशों के हरित विकास के लिए वित्त पोषण में सुधार करना है। ठीक है, एशिया में जितने भी हरित विकास मतलब वृक्षारोपण है, ठीक है, कोई अच्छी सी योजना है जो इन्वायरमेंट के लिए क्या है इम्पॉर्टेंट है, तो इस तरीके के जो भी एशिया में प्रयास किए जाएंगे हरित विकास के लिए, तो उसके वित्त पोषण में सुधार करना ही इस योजना का क्या है? लक्ष्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 1 लाइनर फैक्ट्स होते हैं फिनिश। इसी तरीके से आप आपकी तैयारी को डेली बेस पे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं, उसके MCQs भी लेते हैं, ताकि क्वेश्चन के साथ आप खुद भी वहाँ पे रिमाइंड कर सके कि कौन सा आंसर हो सकता है, जिससे आपकी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद हम उस आंसर को लेते हैं जिससे आपको उसका आंसर पता चलेगा। देन उसके डिस्क्रिप्शन में हमें क्वेश्चन के अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं जिनका नॉलेज हमें मिलता है, जिससे हम उस क्वेश्चन के आंसर को हमें वो माइंड में कहीं ना कहीं रिकॉल हो जाता है जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं एग्ज़ाम में। तो आप इसी तरीके से आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को करते रहिए, बने रहिए और मिला वर्मा के साथ डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ते रहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।